Friends, I am P.P. Srivastava, an advocate registered with Bar Council of Maharashtra and Goa, and also at District Thane Court Bar Association. Friends, हम आज बात करने वाले हैं लॉ ऑफ हेल्थ केयर. इंडियन सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर ये गारंटी दिया गया है कि स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सब स्टेट, आई मीन स्टेट मीन्स गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया. उस दरमियान में अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और दवा लेते हैं या प्रिस्क्राइब करता हो, उसके लॉ की क्या ज़रूरत है? जो बहुत ज़रूरत है. जब मैंने इसमें अनुसंधान किया और देखा 50 इनएक्टमेंट्स हैं, आर्टिकल 21 हो या उसके बाद में, और डिफरेंट फील्ड के लिए, डिफरेंट चीज़ के लिए, क्लिनिक और हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन के लिए, गवर्निंग के लिए 50 इनएक्टमेंट है. उसमें से हमने क्या किया कि खास इनएक्टमेंट जो है 12 छांटे हैं. 12 यहाँ देखिए लिस्टेड किया गया है. ये 12 है, इसके बारे में बताएंगे आपको डिटेल में. लेकिन ये 12 जो इनएक्टमेंट हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में. एक साथ तो बात नहीं कर सकते हैं. और इस तरह से देखा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट इनएक्टमेंट्स हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए. हेल्थ केयर डिलीवरी जो है, चाहे नर्सेज हों, चाहे मिडवाइफरी हो, या डॉक्टर्स हों, या हॉस्पिटल्स हों, नर्सिंग होम हो, उनके लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में बात करेंगे बाद में. पॉज. फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे इनएक्टमेंट हैं जो कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकल करके बनाए गए हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए, हेल्थ केयर देखने के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए. तो उसमें क्या होता है, कैसे हेल्थ केयर में ये सब एक्ट, ये सब कानून कैसे पालन किया जाता है. पहले तो ये समझ लीजिए कि 4 कैटेगरी है हेल्थ केयर का, और उसमें आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास. प्राइमरी केयर के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास. वहाँ पर कंसल्ट करते हैं, पीसीपी भी उनको बोलते हैं, और उनसे परामर्श लेकर अपना काम चलाते हैं. लेकिन अगर उनको लगा, डॉक्टर को लगा कि नहीं ये और कम्प्लेक्स डिजीज़ है, तो सेकेंडरी केयर के लिए भेजते हैं, और वो होता है स्पेशलिस्ट. हर तरह के स्पेशलिस्ट हैं, और वो उनको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उनको स्पेशलिस्ट बोलते हैं. इसमें जाता है. तीसरा स्टेज है टर्टियरी केयर. प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्टियरी केयर. टर्टियरी केयर वो होता है जो हाई लेवल स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, उनके पास जाता है, और आदमी उस पर उनका सलाह लेकर के दवा करने की कोशिश करता है. और चौथा जो है क्वाटरनरी केसेस हैं, जो कि क्वाटरनरी केयर है, वो जो है उससे भी ज़रा ऊपर होता है, और वहाँ पर जाते हैं. वहाँ पर हॉस्पिटल में, स्पेशली बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो सब फैसिलिटी अवेलेबल रहता है, वहाँ पर करते हैं. अब सवाल ये है कि बेसिकली जो कानून की बात कर रहा था मैं, वो कितने लेवल के कानून है, क्या क्या कानून है. जो हमने लिस्ट दिखाई थी, 12 कानून जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है, वो 4 कैटेगरी के अंदर आता है. हेल्थ केयर लॉ गवर्निंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए. उसके अंदर डॉक्टर, नर्सेस, मिडवाइफरी और आपके वो सब लोग आ जाते हैं. उसके अंदर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक सब आ जाता है. इवन लैब आ जाते हैं. दूसरा है पेशेंट वर्क प्रोफेशनल्स हो गए. अब पेशेंट का राइट एंड सेफ्टी, पेशेंट के क्या राइट है, क्या सेफ्टी, उसके बारे में लॉ है. तीसरा कैटेगरी जो है रेगुलेटिंग ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, उसके बारे में है. ड्रग और फार्मास्यूटिकल को कंट्रोल करने के लिए लॉज इनेक्ट किया गया है. और उसके बाद में ये अपना क्लिनिक एंड हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स, जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करके उनको रेगुलेट करने के लिए, रेगुलर इंस्पेक्शन करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उसके लिए होता है. और इस तरह 4 जो है बताया मैंने. इसके अलावा भी और लॉज हैं जो मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बेसिकली जो है
हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उसके बाद में राइट एंड सेफ्टी ऑफ पेशेंट, उसके बाद में बताया मैंने जो ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल रिलेटेड लॉज, और लास्ट में बताया हॉस्पिटल एंड क्लिनिक रिलेटेड लॉज। ये इस तरह से लॉज इनेक्ट किए गए हैं। अब इन लॉज के बारे में आपको और वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या है शॉर्ट में, जो कि पब्लिक जनरल पब्लिक को जानना जरूरी है, जो प्रोफेशनल एज एन एडवोकेट या एज एन लॉ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में, इसीलिए हम आपको बात करेंगे कि जैसे कि आप मालूम है ना, जैसे राइट एंड और सेफ्टी, उसके बारे में तो जानना चाहिए ना। हॉस्पिटल की क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको जानना चाहिए, क्या क्या डिलीवरी दे रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा है टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 दिन पहले कि इवन आपका फ्री हॉस्पिटल जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं और फ्री दवा देते हैं, कोई पैसा नहीं चार्ज करते हैं, वो भी कंज्यूमर फोरम में आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अंदर आते हैं। तो चाहे पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर सर्विसेज डिफिशिएंट है तो उनके केस उसका केस चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।